आज है 21 जनवरी 2026 और हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल के क्लास में मैं देखा था फेंग नदी किस देश से संबंधित है जिसे विश्व का सबसे पुराना नदी घोषित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। कौन केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? परवीन बिष्ट। किस शहर में भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल आयोजित हुआ? नई दिल्ली। आर्यवर्त किस राज्य या यूटी से संबंधित है जो भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? दिल्ली। कौन सा देश हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बना है? भारत। पहला पर है चीन। पंडून खाद की हाल ही में आधिकारिक रूप से जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश। भारत और श्रीलंका मालदीव के बीच त्रिपक्षीय दोस्ती युद्धाभ्यास का आयोजन कौन सा संस्करण था? 17वां। किस राज्य का गठन 25 वर्ष के बाद पंचायती अधिनियम पैसा के तहत लागू किया गया? झारखंड। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? चंदना साहू। आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने पर किन यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फिनलैंड। इन सभी देशों पर 10% टैरिफ की घोषणा किया है। ग्रीनलैंड को क्यों चाहते हैं ट्रंप? क्योंकि सबसे अधिक रेयर अर्थ मेटल ग्रीनलैंड पे उपस्थित है, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, यूरेनियम जैसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा भविष्य में स्वच्छ जल की उपलब्धता ग्रीनलैंड पे रहेगी। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है? बिहार। जबकि यह बना है तमिलनाडु में और स्थापना बिहार के पूर्णिया में हुआ है। यह 33 फीट ऊंचा और 210 टन वजन के एक पत्थर से बना हुआ है। शिवलिंग बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के पास विराट राम मंदिर परिषद में स्थापित किया गया है, जो हाल ही में 17 फरवरी 2026 को स्थापित हुआ है और यह तमिलनाडु से निर्मित है। मुख्य बिंदु है बिहार। बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी में है था मंदिर विराट नगर परिषद में तथा 33 फीट ऊंचा है। वजन है 210 टन, लगभग 2 लाख किलोग्राम। निर्माण हुआ तमिलनाडु के महाबलीपुरम के पास पंडुपर्तिकुंड में एक ग्रेनाइट पत्थर से तराशा गया है। यह स्थापना हुआ है 17 जनवरी 2026 को। बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। बिहार कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के दूसरा टाइगर रिजर्व बना है। प्रत्यय अमृत बिहार के मुख्य सचिव हैं। प्रेम कुमार स्पीकर हैं। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन 104 किलोमीटर दोहरीकरण की मंजूरी दी गई है। मरियम फतिमा राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर हैं। पीएम मोदी ने बिहार के कोसी मोची अंतरराष्ट्रीय नदी संपर्क परियोजना के तहत पहले चरण की आधारशिला रखी। इससे किन जिलों की लाभान्वित होगा? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिले में स्थापित 110 करोड़ से सेक्स रैकेट्स सीमेंट सुविधा को उद्घाटन किया है? पूर्णिया। KIYC 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार 15वां स्थान पर रहा था। टॉप पर महाराष्ट्र रहा था। देश में पहली बार डिजिटल वोटिंग की सुविधा बिहार में चालू हुआ था। बिहार कैबिनेट में महिला के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण हेतु विधान नीति घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना को दूसरा चरण की आधारशिला रखी। तांबे का बना बापू टावर पटना में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमेरिका के बाद किस देश ने जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से नाता खत्म करने की फैसला की है? यह है इजराइल। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। मुद्रा है शेकेल। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल
ने सोमालिया के अलग हुए क्षेत्र सोमालियालैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बना है। ओपेक्स 90 का नया स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है। एडीबी का शामिल 69वां देश है। ऑपरेशन अजय भारत ने इजरायल में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए लाया था। पहली 1 जनवरी 2025 में लागू हुई। दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियार से मारने वाला पहला देश इजरायल बना है। गाजा पर कब्जा करने का ऐलान इजरायल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शहर में दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? यह नई दिल्ली में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद और संस्कृति मंत्रालय द्वारा ग्लोबल बौद्ध सम्मेलन 2024-25 24 से 25 जनवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसे विषय है सामूहिक बौद्धिकता, एकजुटता, स्वर एवं आपसी सह अस्तित्व। महत्वपूर्ण इवेंट एआई इम्पैक्ट होगा भारत में 15 से 20 फरवरी 2026 में ई गवर्नेंस के 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन ब्रिक्स का न्यू दिल्ली में, विश्व सौगम सम्मेलन कोच्चि केरल में, एससीओ समिट चीन में, 28वां यूनिवर्सिटी पार्षद कांग्रेस यूएई में, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में, 21वीं G20 समिट 2026 अमेरिका में, दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का होगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में आयोजित विश्व विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस शहर में विश्व आर्थिक मंच के 56वां सम्मेलन मीटिंग शुरू होगा? दावोस, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के दावोस में 19 जनवरी से विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की स्थापना 26वीं बैठक शुरू हुई। गठन हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 24 जनवरी 1971 में। का मुख्यालय है कोलोंजी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष है बोर्जन बेंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में योवेनु मुसोवेनी को किस देश की राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? युगांडा। युगांडा के चुनाव आयोजित में राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने 71.65 मतों के साथ विजय घोषित किए गए। विपक्ष नेता बोबी वाइन ने परिणामों की धोखाधड़ी बताते हुए खारिज कर दिया तथा शांतिपूर्ण विरोध के आह्वान किया है। युगांडा युगांडा की राजधानी है कपाला। राष्ट्रपति है योवेरी मुसेवेनी। प्रधानमंत्री है रोविनाई नवजार। मुद्रा है युगांडाई शिलांग। आधिकारिक भाषा है स्वाहिली तथा अंग्रेजी। राष्ट्रपति महत्वपूर्ण राष्ट्रपति कौन है? अर्जेंटीना के जेवियर मिलई। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो 47वां है। कोरियाई सिया के हैं जोरा मिलोनोविक। सिंगापुर के हैं थर्मई संगमुगम रत्नागर। ताइवान के हैं लाई चिंग ते। दक्षिण कोरिया के हैं सिले रामफोसा। चीन के हैं शी जिनपिंग। सूरीनाम के हैं जेनिफर सेंजर। बोलीविया के हैं रिगो पाज। मेक्सिको के हैं क्लाउडिया शेनबम। यूक्रेन के हैं व्लादिमीर पुतिन। श्रीलंका के हैं अनुराग कुमार दिसानायके। पाकिस्तान के हैं आरिफ अली जरदारी। मिस्र के हैं अब्दुल फतह अल सीसी। रूस के हैं व्लादिमीर पुतिन। रवांडा के हैं पॉल कागामे। आइसलैंड के हैं हल्ला ट्रोम्सडोटिर। सेशल्स के हैं पैट्रिक हनोय। आयरलैंड के हैं कैथरीन कोनाली। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शहर में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ है? भुवनेश्वर में। 28वां द्वीप कला मेला दिल्ली में आयोजित हुआ। लौसर महोत्सव लद्दाख में। खुबानी मौसम फेस्टिवल लद्दाख। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। सगाई फेस्टिवल मणिपुर। चेरेब ओसम महोत्सव मणिपुर। थिरुई लिली महोत्सव मणिपुर। योंगसंग महोत्सव मणिपुर में। कचाई लेवन मणिपुर। निगोलम चोबम मणिपुर। चेरी ब्लॉसम मेघालय में। हेथर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश में। ओनम केरल में। पोंगल तमिलनाडु में। उत्सव उद्भव ग्वालियर। धानु यात्रा उड़ीसा। सोनपुर मेला बिहार में।
बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में, हरेली और छेरछेरा महोत्सव झारखंड छत्तीसगढ़ में, हरेली और छेरछेरा छत्तीसगढ़ में, नाग मिर्च महोत्सव नागालैंड में, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में, समरकम सकम्मा सकरम फेस्टिवल तेलंगाना में, बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में, गीता महोत्सव हरियाणा में आयोजित हुआ, बोनालू महोत्सव तेलंगाना में, मोढार डांस फेस्टिवल गुजरात में, पुष्कर मेला जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। कितना है? 200 अरब डॉलर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में प्रतिष्ठित पद्म पानी पुरस्कार किसे दिया गया है? इलैयाराजा को। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के प्रतिष्ठित पद्म पानी पुरस्कार से वर्ष दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा को भारतीय फिल्म में उनके अद्भुत योगदान के लिए दिया गया है। पुरस्कार के पद्म पानी स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र तथा 2 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 28 जनवरी से 1 फरवरी तक महात्मा गांधी मिशन छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित किया जाएगा। कल का क्वेश्चन था, आठवां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो असम। आज का क्वेश्चन है, किस देश में बिल फॉर पीस 2026 में सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है भारत, चाइना, ब्राजील, दक्षिण कोरिया। इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।